हमारी हैंडराइटिंग ठीक उसी तरह होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डला हुआ हरा धनिया। अगर कंटेंट अच्छा भी हो लेकिन हैंडराइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आते हो? तो हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, वो लोग काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सही करें और कम से कम समय में इसे और ज्यादा कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों हैंडराइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीकों पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचर्स से बात की, और कॉपी चेक करने वाले कई टीचर्स से बात करने के बाद ये पता चला है कि जब भी वो लोग बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं तो पहले पेज का इंप्रेशन सबसे खास होता है। कई टीचर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो उन लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि जरूर स्टूडेंट को कुछ आता जाता नहीं है। वहीं अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और इसका सीधा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करता है और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। इसीलिए बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं, आखिर हम किस दिन काम आएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। टिप नंबर 8, सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सिर रख कर लिखते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर कोई बंदा टेबल के ऊपर सिर रखकर और गर्दन को झुकाकर लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग भला कहाँ तक अच्छी आएगी। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और लिखते समय एक सही पोजीशन में बैठना है। हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिससे लिखते समय हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। टिप नंबर 7, हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लिखते समय पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। जब हम पेन को कस के पकड़कर लिखते हैं तो इसके दो घाटे होते हैं। एक तो हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है और दूसरा, जब हम पेन को टाइट पकड़कर लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है और फिर रायता फैल जाता है। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपने पेन को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पकड़ो ताकि इस पेज की राइटिंग अगले पेज पर ना दिखाई दे। टिप नंबर 6, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी काम को जल्दी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और किसी को समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमें हमेशा धीरे धीरे लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ में भी आए। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी आने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 5, इस टिप के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दरअसल जब हम लिखते हैं तो हम केवल अपने पंजों का ही यूज करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जल्दी दर्द होने लगता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें लिखते टाइम अपने पूरे हाथ को मूव करते हुए लिखना है, जिससे कि हमारे हाथ में दर्द भी नहीं होगा और हम साफ साफ और देर तक लिख भी पाएंगे।